अगर रमज़ान में कुछ चटपटा आपको खाना हो तो ये गोभी मंचूरियन बना लीजिए। बहुत मज़े के बनते हैं और आपको रमज़ान में भी खा के मज़ा आएगा। तो मैं रेसिपी आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 टेबल स्पून के करीब चावल का आटा और इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून मैदा। याद रखिएगा 1.5 टेबल स्पून चावल का आटा है और 3 टेबल स्पून हम मैदा ले रहे हैं और 2 टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लोर लेंगे। तो इन चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, तो हम जो अगला काम करें तो हमें दिक्कत ना हो। और इसमें अभी मैंने 2 चीज़ें और डालनी हैं। ये गोभी हम इसके अंदर डिप करके, क्योंकि पानी डलेगा, डिप करके फ्राई करेंगे। इसमें हमने डालनी है आधी टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और नमक हस्बे ज़ायक़ा और बहुत ठंडा पानी, जो भी आपके पास है ठंडा पानी, वो इसमें डाल के हमने इसका एक बैटर सा बना लेना है। और ताकि जो हम गोभी इसके अंदर को डिप करें तो वो बैटर उस पर लग जाए और हमारी गोभी शानदार सी फ्राई हो जाए, कुरकुरी सी। तो कैसी लग रही है रेसिपी? मज़े की लग रही है ना? तो जनाब तेल मैंने गरम करने रख दिया है और इस तरह से हम बैटर में गोभी को डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। देखिए ज़रा गोभी की हरकतें देखिए। चलो जी, अब इसको आपने फ्राई कर लेना है हल्की आंच पे। तो जब कुरकुरी सी हो जाएगी ना तो हम इसको निकाल लेंगे और फिर इसकी एक सॉस भी बनाएंगे हम, वो भी बहुत मज़े की है। तो रमज़ान में कुछ चटपटा सा भी कभी कभी खाने का दिल करता है, तो आप इस रेसिपी को बनाएं और मुझे बताएं। और प्लीज़ हमारी रेसिपी को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। तो आप लोग थोड़ा कंजूस हैं, लाइक नहीं करते, कोई कमेंट्स नहीं करते, पता नहीं क्यों। अच्छा जनाब, कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्ज़ी। कभी आपका दिल चाहे तो लाइक करने का तो कर दीजिएगा कभी आकर। चले, हम आपसे ज़िद नहीं करते जैसे और लोग ज़िद करते हैं, हम तो ऐसे आपसे ज़िद भी नहीं करते। अच्छा जी, चलें जी, ये जैसे जैसे फ्राई हो रही है यहाँ हम सॉस तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है शहद। जी जनाब, शहद। और 1 टीस्पून ही मैंने चीनी भी इसमें शामिल की है। अब इसमें मैं बारबेक्यू सॉस डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। बारबेक्यू सॉस 1.5 टेबल स्पून। चिली सॉस भी मैं तकरीबन 1.5 ही टेबल स्पून के करीब लूँगी। सोया सॉस हम लेंगे 1 टेबल स्पून। और इसको भी आप अच्छी तरह से मिक्स करें और इसमें हम डालेंगे सिरका। वो डालेंगे हम 1 टेबल स्पून, क्योंकि चिली सॉस भी खट्टी होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा खट्टा फिर रोज़े में तंग भी कर सकता है। और जनाब केचप ले लें आधा कप तक, आधा कप बहुत होगा। और अगर आपको ज़्यादा पसंद है केचप तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करके एक तरफ साइड कर लें और यहाँ हम अपनी गोभी को ऐसा ऐसा फ्राई करते जाते हैं और निकालते जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी तो गोभी आ रही है तो क्यों ना इसे बना लिया जाए और आपको के साथ रेसिपी भी शेयर कर दी जाए। इंशाल्लाह अगले साल मज़ीद ठंडक में रोज़े आएंगे तो गोभी तो जब भी बहुत आएगी। अभी फिर भी गोभी का सीज़न कुछ कुछ कम हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत से शहरों में अच्छी गोभी मिल रही है। तो क्यों ना हम इस रेसिपी को बना के अपना इफ्तारी के बाद इंजॉय करें। आप वैसे भी खाली इन पीसों को खा सकते हैं ना, तो मज़े के लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इस सॉस के अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें जो हैं वो काट के और आधा टीस्पून काली मिर्चें कुटी हुई वो भी डाल के आप इसमें मिक्स कर लें। अभी हम इसको सॉस को पकाएंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के ऑयल और इसमें 1 टीस्पून ही हम डालेंगे लहसुन लंबाई में कटा हुआ। इसको हमने गोल्डन करना है लहसुन को, और इसकी जो खुशबू आ रही है ना वो बहुत मज़े की है। देखिए हल्का हल्का गोल्डन हो गया है। तो अब इस सॉस को हम इसके अंदर डाल के और इसको हल्की आंच पे पका लेते हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे पकाइएगा ताकि ये अच्छी तरह से सॉस पक जाए लहसुन के साथ। तो ये और भी मज़े की बन जाएगी। खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है इस वक्त। और इधर हम अपनी गोभी को भी मुस्तकिल फ्राई कर रहे हैं। ये देखें, ये अभी पक रही है हल्की हल्की आंच के ऊपर।
और यहाँ मैं इसमें 1 टीस्पून तिल भी डाल देती हूँ वाइट। और वो तो आपको पता है तिलों से कितना मज़े का सॉस बन जाता है। यहाँ जो है वो गोभी का बस अब आखिरी रह गई है उसको फ्राई करना, और ये जैसी फ्राई होगी हम निकाल लेंगे। यहाँ सॉस भी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी उस वक्त तक, और ये हमारी गोभी हो गई फ्राई। बस आप इसको जिस वक्त आपको सर्व करना हो, ये काम आप उस वक्त करेंगे ना, तो ये क्रंची सी मज़ेदार सी गोभी बहुत अच्छी लगेगी। बस ये इस तरह आपने डिप कर देना है इसमें, और मैं इसको राइस के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। तो ये बहुत ही मज़े का लगा, बहुत मज़े का, आप यकीन करें। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और दुआओं में रखिएगा याद। इंशाल्लाह एक नई बेहतरीन सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।